अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। मेरा नाम दानिश खान है और मैं यहाँ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग को पढ़ाने, समझाने और सिखाने आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। नाम मैं आपको बता चुका हूँ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, बीकॉम किया हुआ है मैंने, और 2 इयर्स का मैंने डिप्लोमा किया हुआ है ग्राफिक एनिमेशन प्रोग्रामिंग में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में गैप कहते हैं, GAP, गैप। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन की और कुछ हम उसमें सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? कोई मुझे बता सकता है? और सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज और आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर हो रही है? हेलो, आप चैट में मुझे आंसर दे सकते हो कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और दूसरा ये कि स्क्रीन प्रॉपर्ली आप लोगों को शेयर हो रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तो कोई मुझे ये बताए कि ग्राफिक डिजाइन क्या होता है। मैं खुद ही आप लोगों को उसकी थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ग्राफिक डिजाइन सीखने आए हो, जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइन है क्या। ग्राफिक क्या है? अभी आपको स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है वो क्या है? ग्राफिक है। आप कहोगे नहीं, ये तो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? इस टेक्स्ट का कोई स्टाइल है, ठीक है, इस टेक्स्ट में कोई कलर है, और इस टेक्स्ट के अंदर कुछ इफेक्ट्स हैं। तो ये जो सारी चीजें इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है ना, वो कहलाता है आपका ग्राफिक। अब डिजाइन क्या है, ये मैं बहुत शॉर्ट समझा रहा हूँ। इसकी डिटेल हम वक्त के साथ साथ ड्यूरिंग क्लासेस में आपको बताता रहूंगा कि मजीद इसकी क्या डिटेल है। देखो, डिजाइन क्या होता है। अच्छा, अगर कोई भी आपसे ये कहे ना, यहाँ के बाद आप किसी इदारे में पढ़ो या कहीं प्रोफेशनली पढ़ो, और कोई आपसे ये कहे कि वो आपको ग्राफिक डिजाइनर बना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी नहीं बना सकता। क्यों? बात समझिएगा। ग्राफिक मैंने आपको बता दिया, पहले ये समझ लें ग्राफिक क्या है। ग्राफिक है आपके कलर्स, आपकी शेप्स, आपके बैकग्राउंड, आपकी टाइपोग्राफी और इफेक्ट्स। ये सारी चीजें होती हैं आपकी ग्राफिक। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन होता है आपका थॉट प्रोसेस, कि आप क्या सोच के क्या बनाने जा रहे हो। अब मिसाल के तौर पे कि जब कभी मैं आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की इस वक्त थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ इस वक्त बैठे हो ग्राफिक डिजाइन को समझने। उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ भी हम जरूर जाएंगे, और मैं ये भी बताऊंगा फ्रीलांस से अर्निंग के क्या किस तरह से की जा सकती है, क्या कुछ है। तो डिजाइन वो चीज हो गई जो आपने सोचा। फॉर एग्जाम्पल, आसान सी मैं आपको मिसाल दूं कि मैं असल में कराची का रिहायशी हूँ। अभी चंद साल पहले की बात है, लास्ट ईयर की बात है, कि यहाँ पे कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो स्टार्ट होने जा रहा था। जो मुझे पता था नहीं हो सकता, होगा भी नहीं और हुआ भी नहीं, क्योंकि बस वादे ही रहते हैं। तो कराची सर्कुलर रेलवे को आपने अपने मीडिया पे, यानी कि अपनी न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि वहां पे आपको ट्रेन के जो बोगीज होती हैं, डब्बे, ट्रेन के डब्बे दिखाई दे रहे थे कि व्हाइट एंड ब्लू कलर के आपको न्यूज चैनल पे नजर आ रहे थे। वो जो आपको दिखाया जा रहा था ना, अ, किस चीज पे? टीवी पे, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो वो क्या हो रहा था, एक विजुअलाइजेशन तरीके से आपको ग्राफिक को शो कराया जा रहा था। उसमें ग्राफिक क्या है, मैंने क्या कहा? नीले डब्बे, नीले और व्हाइट कलर के जो उसमें कलर मौजूद है, वो है उस डब्बों की ग्राफिक्स, उसका जो डिजाइन क्रिएट है। अब मैंने बात की डिजाइन, तो किसी ने तो सोचा होगा ना कि भाई इस ट्रेन की बोगी का जो बॉक्स है उसके अंदर हम व्हाइट कलर देंगे, उसके अंदर हम ब्लू एक स्ट्रिप सी देंगे, लाइन सी देंगे। तो वो किसी शख्स ने जो सोचा है, ये किसी का डिजाइन है, जो आपको मीडिया पे दिखाई दिया विजुअलाइजेशन तरीके से, वो ग्राफिक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन। और आसान कर देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास सफर के लिए पैदल चला जाता था, तो किसी के जहन में आया कि क्यों ना साइकिल बनाई जाए। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, देसी तरीके से, ताकि आप लोगों को ग्राफिक डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया कि जिस बंदे के अंदर ये थॉट प्रोसेस आया कि यार इतना चलना पड़ता है,
पाँव दुख जाते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज इन्वेंट की जाए जिसकी मदद से हमें थोड़ी बहुत सफर में आसानी हो जाए। तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम आई ना, उसने पहले इस चीज को सोचा। उसने क्या किया, डिजाइन को अपने माइंड में सोचा कि भाई साइकिल होगी तो एक पहिया आगे होगा, एक पहिया पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि पहिए की मदद से यानी कि व्हील की मदद से हमारी साइकिल आगे मूव करेगी, ठीक है। अब ये दो चीजें उसने सोची। क्या कर रहा है बेसिकली, वो सोच रहा है, कह रहा है तो हाथ से चलाने की बजाय मैं बैठ के सफर करूं। तो फिर क्या किया उसने, मजीद थॉट प्रोसेस को अपने इंक्रीज किया ताकि वो उस पर बैठ के आराम से सफर करे। अब उसने ये देख लिया कि मैंने दो पहिए बना लिए हैं और सीट पे बैठने का बंदोबस्त कर लिया अपने दिमाग में। देन उसने कहा अब इसे चलाया कैसे जाए, तो फिर वो पैंडल, साइकिल को जिससे चलाया जाता है वो पैंडल कहलाता है ना, मैं इंग्लिश में नहीं पता क्या कहते हैं, फिलहाल हम देसी बोल लेते हैं पैंडल। तो उसने फिर कहा इसको पुश करने से हमारी साइकिल मूव करेगी, साथ में लिंक हो जाएगा इसके साथ चैन का। तो इतना सारा उसने थॉट प्रोसेस किया, ठीक है, किस चीज के लिए, एक डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। अब जब डिजाइन क्रिएट हो गया
जी, तो कुछ लाइटों का मसला चल रहा है यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है गालिबन, तो होस्टिंग बंद हो गई थी। लाइट का इशू तो मैंने रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन साथ में आपको पता है लाइट जाती है तो होता ये है कि हमारा नेट भी उसके साथ चला जाता है। खैर बहरहाल ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आप लोग कंटिन्यू साथ रहे उसका शुक्रिया। इन केस कभी ऐसा हो जाया करे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए करें, क्योंकि अब मैं लैपटॉप पे आ गया हूँ, पहले मैं डेस्कटॉप पे था, तो ये थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में लाइट का इशू है इस वक्त, आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ हो। तो मैं आपको बताया था ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफिक की तो आपको अब मैंने छोटी सी एग्जांपल दे दी है कि वो जो साइकिल क्रिएट की है उसने पूरा थॉट प्रोसेस जो किया था वो था उसका क्या डिजाइन था, क्योंकि वो सोच रहा था। और जो अब पब्लिकली उसे जो प्रमोट कर रहा है और जो वो आपको शो करा रहा है वो बेसिकली क्या है, वो है ग्राफिक। तो ये है आपका ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लियर एक बार फिर कर दीजिए, आप लोगों को जहमत दे रहा हूँ कि आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है, क्योंकि मुझे अब नहीं पता, क्योंकि अब मैंने सिस्टम स्विच किया है, आवाज और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। तो मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ फ्रीलांसिंग क्या है और उसमें ग्राफिक डिजाइन का क्या काम है। तो जल्दी से मुझे एक दो मैसेज मिल जाए आप लोगों के, तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो ग्राफिक डिजाइन क्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है भाई? कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। फ्रीलांसिंग है बेसिकली आप किसी के पाबंद नहीं हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो, आप किसी के पास नौकरी नहीं कर रहे, ठीक है। आप किसी के पास नौकरी नहीं कर रहे, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, ठीक है। बिजनेस से मुराद आप कहोगे हम तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मैं भी कोई बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग अर्न कर रहा हूँ। किस तरह से? ग्राफिक डिजाइन करके। देखो, ग्राफ बिजनेस की भी कई टाइप होती हैं, बात समझने की है, बिजनेस की भी कई टाइप होती हैं। अभी इस वक्त कंटिन्यू मेरा मीटर ऑन है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस वक्त अर्न कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा के। ग्राफिक डिजाइन करना भी, करके भी आप कमा सकते हो, और ग्राफिक डिजाइन पढ़ा के भी आप कमा सकते हो। मैं बेहतरीन मिसाल आपके सामने हूँ, फ्रीलांस हूँ, अपने घर में बैठा हूँ सुकून से, किसी भी हाल में बैठा हूँ, मुझे टाई लगा के आप लोगों के सामने आके प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके से इस तरह से भी सिखा रहा हूँ, फ्रीलांस आपको टीच करके सिखा रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइन में किसी की फोटो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई क्लाइंट मुझसे कहता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, आप इसे जो है वो एडिट करके दे दो, मैं आपको $1 $2 या $5 दूंगा। ये मैं बाहर के क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे क्या आना चाहिए उसके लिए? फोटोशॉप। और यहाँ आप ग्राफिक डिजाइन में क्या सीखने जा रहे हो? फोटोशॉप। काइंडली स्क्रीन के ऊपर ये ना कीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। हम खेलेंगे, इसी तरह से खेलेंगे, चीज़ों को बनाएँगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी सी बात समझ लीजिए। तो फ्रीलांस के ज़रिए आप ग्राफिक डिज़ाइन के ज़रिए क्या कर सकते हो, अ, फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। आप पैनाफ्लेक्स के ऊपर रहते हुए पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो, मेरा मतलब फ़ोटोशॉप पे रहते हुए पैनाफ्लेक्स के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो। आप जो हो विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, जबकि ये डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए नहीं है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप नाम से ज़ाहिर है फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ फोटो को लेके आते हैं और उससे एडिट करते हैं। मतलब कि अगर मेरे चेहरे पे कई ज्यादा दाग धब्बे झुर्रियां झाइयां हैं और मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को फायजा ब्यूटी क्रीम वाला लुक दे लूं और खूबसूरत हो जाऊं, तो मैं किस पे करूंगा? फोटोशॉप पे करूंगा। मैं यहाँ आपको ये बॉन्ड नहीं कर रहा कि आप फोटोशॉप पे डिजाइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन फोटोशॉप डिजाइनिंग पर्पस के लिए नहीं बना है। फोटोशॉप बना है फोटो एडिटिंग के लिए। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है? देखिए, यहाँ पे एडोबी के पास दो कैटेगरी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, एक है एडोबी इलिस्ट्रेटर और एक है फोटोशॉप। हम अभी जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं एडोबी फोटोशॉप, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एडोबी फोटोशॉप में हम बनी बनाई फोटो को लाके एडिट करते हैं, उसमें फिल्टर लगाते हैं और कई सारी उसके अंदर इफेक्ट्स लगाते हैं और एक अच्छा सा फोटो का जो है लुक क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो देखिएगा। इससे मजा नहीं आता, खाली सुन सुन के बंदा बोर हो जाता है, तो जब तक कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूँ। ये है, पहले देख लें क्या है। ये है इस लड़की का चेहरा जो बहुत ही ज्यादा रफ रफ हुआ हुआ है। रफ से मुराद ये कि बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि इनकी
स्किन के ऊपर पोर्स भी हैं, एक्ने भी हैं, पिंपल्स भी हैं, डार्क सर्किल भी हैं, पता नहीं क्या-क्या है। यानी कि पूरी तरह इनकी स्किन कहीं-कहीं से बर्न भी हुई है। ये सारी चीज़ें इनकी स्किन में हैं। तो बेसिकली मैं इस वक़्त फ़ोटोशॉप का आपको एक शॉट दिखा रहा हूँ। तो हमें अब क्या करना है, इसकी स्किन को हम यहाँ क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, स्किन को हम करेंगे रीटच। मेकअप नहीं करेंगे। हाँ, हम देसी ज़ुबान में कह सकते हैं कि मुझे इस लड़की के चेहरे का मेकअप करना है। मतलब इसमें से तमाम ही इसकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हटाना है। और फ़ोटोशॉप की ज़ुबान में हम क्या कहेंगे, मुझे इसका स्किन रीटच करना है। तो थोड़ी-सी वीडियो देखिए 1 मिनट की शॉर्ट से, तो आप समझोगे कि ये इतना खराब चेहरा कैसे सेकंडों के अंदर या मिनटों के अंदर आप यहाँ मैंने वीडियो इसलिए रोकी है, यहाँ मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया है गॉसियन ब्लर, बेसिकली मैंने लफ्ज़ को गलत प्रोनाउंस कर लिया क्योंकि 1 मिनट की वीडियो बनानी थी, मुझे ज़रा तेज़ी से बोलना था। असल लफ्ज़ है गॉसियन ब्लर। तो जनाब यहाँ पे आपने देखा कि ये चेहरा कितना बिगड़ा हुआ था और एंड लास्ट स्किन जब रीटच हो गई विथ इन अ मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विथ इन अ मिनट जो है आप किसी भी चेहरे को रीटच कर सकते हो। बेसिकली क्या किया, फ़ोटो को एडिट किया, कोई डिज़ाइन किया हमने? नहीं। कुछ बनाया हमने? नहीं। हमने क्या किया, एक बनी-बनाई फ़ोटो के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको रीटच किया। इस वीडियो में आपने सुने होंगे मैंने कई सारे लफ्ज़ यूज़ किए हैं, गॉसियन ब्लर, एक्सपोज़र, एडजस्टमेंट लेयर और ब्लर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस फ़ोटोशॉप जो आपका सॉफ्टवेयर है जिस पे आप सीखोगे, उसमें यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। मैं आपको क्या सिखाऊँगा? ग्राफ़िक डिज़ाइन की मैंने आपको थ्योरी समझा दी, थोड़ा-सा बता दिया कि क्या होगा। मैं आपको सिखाऊँगा ये जो सारे अभी मैंने लफ्ज़ यूज़ किए हैं और ये जो छोटा-सा आपको इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है, इसमें मौजूद जो टूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उन्हें यूज़ कैसे किया जाए, कहाँ कौन-सा टूल यूज़ होगा, किस टूल्स का क्या काम है, मैं आपको ये सिखाऊँगा। ठीक है? डिज़ाइन आपकी अपनी सोच है, डिज़ाइन आप खुद करोगे। 1-2 आइडियाज़ मैं ज़रूर दे दूँगा, लेकिन मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी तो साथ नहीं रहूँगा। कोई क्लाइंट आपको काम देगा तो आप मुझसे तो नहीं कहोगे आके कि सर वो क्लाइंट का काम आया है, आप ज़रा हमारी हेल्प कर दें। मैं कहूँगा भाई मैं क्यों हेल्प कर दूँ? आपका काम है आप खुद करो, मैं तो आपको नहीं जानता। तो मैं सिर्फ़ आपको आइडिया दे सकता हूँ और थॉट प्रोसेस कैसे आप में आएगा, किस तरह से आप इन चीज़ों को जब आप जो सीखो उसको वक़्त दो, उसको टाइम दो। आसान अल्फाज में आप जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, जिससे भी सीख रहे हो, स्केच पे रहते हुए जो कुछ सीख रहे हो, आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी स्किल्स को रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर ऑन करके उसके सामने हाथ बाँध के खड़े हो जाओ, नहीं, ये वाली रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट से मुराद ये है, जो कुछ सीख रहे हो ना आप, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ उसकी प्रैक्टिस करो। वरना मेरा लेक्चर सुनना, वीडियो देखना फ़ुज़ूल है, आप अपना टाइम ज़ाया करोगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है परफेक्शन के लिए। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कुछ नहीं सीख सकते। तो ये यहाँ तक बात हो गई कि सॉफ्टवेयर को इज़्ज़त इस तरह से आपको देनी है। अब चलते हैं थोड़ा-सा फ़ोटोशॉप की जानिब। साथ-साथ मैं आपके मैसेज भी रीड कर लूँ। अ अ, कुछ मैसेज आए, मैं साथ-साथ रिप्लाई दे दूँ। किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो अगर सभी को नहीं आ रही है तो मेरे पास से मसला हो सकता है, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि मेरी तरफ से आवाज में कोई इशू है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं, यहाँ से आवाज प्रॉपर जा रही है। माइक मैंने इन किया हुआ है, कॉलर माइक है। और साथ एक सवाल ये आया कि सर इसे इंस्टॉल करना होगा या ये लैपटॉप में ऑलरेडी होता है। मैं वही बताने जा रहा हूँ मीना आपको कि आप प्रैक्टिस किस पे करोगे। आपको ठीक है अफशा, आपको आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये प्लीज स्क्रीन के ऊपर ये ड्राइंग अभी ना कीजिए, पहले कुछ सीख लीजिए ताकि फिर आप इसे प्रॉपर तरीके से ड्राइंग करें। तो ये स्क्रीन पर ड्राइंग ना कीजिए, सीखने के बाद कीजिएगा ताकि अच्छा भी लगे आप लोगों को। अब सवाल ये आया कि इस पे हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फोटोशॉप डाउनलोड कहाँ से होगा। मैं इसी तरफ आ रहा था, पहले थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेस फोटोशॉप का दिखा दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये डाउनलोड कहाँ से होगा। ये कुछ फोटोशॉप का लुक है, फर्स्ट लुक कह लीजिए। फोटोशॉप वर्जन 2020 है यहाँ पे। आपके सारे मैसेज में पढ़ रहा हूँ, आपको मैं फर्दर तमाम ही बातों का रिप्लाई देता हूँ, मैं अभी कहीं नहीं भागने वाला। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैपटॉप में है कि कुछ प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ फोटोशॉप कहाँ से इंस्टॉल होगा और कैसे इंस्टॉल होगा। एक वेबसाइट है, नोट कर लीजिए आप लोग। और इस चीज का इशू सब में आता है, बार बार आता है। कल आप लोग यहाँ पे मौजूद हो तो कोशिश कीजिएगा कि सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास ये चीज इंस्टॉल हो जानी चाहिए, क्योंकि कल जब हम कुछ सीखें तो उसे प्रैक्टिकल में ले लें। वरना कल भी अगर यही होता रहा कि सर हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आपका नुकसान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसी डाउनलोडिंग में फिर आपको लेके चलता रहूंगा। मेरी तो इनकम हो रही है, आप लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कल अब जो मैं बता रहा हूँ उसे बगौर देखिए कि कहाँ जाना है, कैसे फ्री में डाउनलोड होगा, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मदिया, वॉइस आपको मेरी इंटरप्ट हो रही है और काफी ज्यादा रिप्लाई मेरे पास ये आए हैं कि आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। मे बी कि आपका नेट इशू हो। जब नेट इशू होता है ना, किसी भी साइड हो, मेरी साइड हो या आपकी साइड हो, तो आवाज इंटरप्ट करती है। ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, गूगल क्रोम ब्राउजर कोई भी हो सकता है। ये कौन बच्चा है जो ड्राइंग करने से बाज नहीं आ रहा, प्लीज बाज आ जाइए। और यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, igetintopc.com, igetintopc.com। स्पेल मिस्टेक हो गई है शायद मुझसे, igetintopc.com। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ड्राइंग ना कीजिए, ना कीजिए, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्पेल सही तरह से नोट कर लीजिए कि कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। igetintopc.com आपके सामने स्पेल लिखी आ रही है बड़ी बड़ी। तो यहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी फोटोशॉप। और आप एडोबी फोटोशॉप का वर्जन कौन सा यूज करोगे? 2020। तो कैसे आप वहां तक पहुंचोगे? तो यहाँ पे देखें सर्च बार आ रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए और लिखिए फोटोशॉप 2020। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जी सर। ये आपके पास देखिए सिक्योरिटी आ रहा होगा, सिक्योरिटी में एनोटेशन का ऑप्शन होता है। ये लोगों को असल में तकलीफ होती है, वो बार बार स्क्रीन पे ये जो स्क्रैचेस बना रहे ना, लिख रहे, जी डोंट अलाउ एवरीवन। तमीज और तहजीब तो है नहीं ना हमारी कौम को सेशन लेने की। तो उसमें देखिए सिक्योरिटी में आप जाए, आपके पास एनोटेशन का ऑप्शन होगा, उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक। सिक्योरिटी में आप जाएंगे ना, तो एनोटेशन का ऑप्शन होगा, आपको अपने पास सिक्योरिटी नजर आ रही होगी। मैंने अगर इनकी सारी सस्पेंड कर दी ना, तो फिर देखे सर मिल मैंने गया। अनचेक कर दिया, अनचेक कर दिया मैंने। हाँ बस सही, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे फोटोशॉप 2020 लिखा है, तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। कितने रिजल्ट्स आए? 2015 यहाँ पे रिजल्ट मौजूद है अबाउट एडोबी फोटोशॉप। अच्छा जी, यहाँ कुछ बातें अहम है, सुन लीजिए। जो लोग
मैक का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या मैक की मशीन यूज कर रहे हैं या मैक का लैपटॉप, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैक को जिसको यूज कर रहा है अगर कोई एप्पल का सिस्टम, तो वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा जिसके आगे यहाँ लिखा हुआ है मैक ओएस। ठीक है, ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैक आपको पता है एप्पल की एक प्रोडक्ट है मैक, जिसके तवस्सुस से वो है डेस्कटॉप और लैपटॉप अपने डिजाइन करता है। ठीक है, तो वो ये वाले जहाँ पे मैक ओएस लिखा होगा सिर्फ वो डाउनलोड करेगा। अगर जो है मुझ जैसे और मैक्सिमम ज्यादातर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कंप्यूटर, वो कौन सा यूज करेंगे, वो ये वाला 1 ईयर एगो इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक और खास बात, मैं इसलिए ये हर चीज बता रहा हूँ कि कल आके आप ये ना कहो कि हमने डाउनलोड किया था हमारे पास नहीं चल रहा। जो लोग विंडो 10 इंस्टॉल किए हुए अपने सिस्टम में, जो लोग विंडो 10 यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, वो तो एडोबी फोटोशॉप 2020 या 2021 या 2022 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जिनके सिस्टम पर विंडो 7 इंस्टॉल है वो क्या करेंगे, जिनके सिस्टम पर विंडो 7 इंस्टॉल है वो ये करेंगे कि वो एडोबी फोटोशॉप 2018 डाउनलोड करेंगे, वो 2020 नहीं कर सकते। वजह क्या है, मुझे कोई एतराज नहीं है, एडोबी फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट है 2020 यूज करने की कि आपके सिस्टम पे विंडो 10 इंस्टॉल होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया, विंडो 7 वाले 2018 का वर्जन डाउनलोड करेंगे और विंडो 10 वाले जो हैं वो कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ ये सवाल होगा कि 2018 कैसे डाउनलोड करें। तो जैसे आपने फोटोशॉप 2020 यहाँ पे लिखा था ना, मैं चाह रहा हूँ जल्दी आगे ताकि आपको मैक्सिमम बता सकूं, 2020 की जगह आप 2018 लिख देना तो भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी मैंने आपको। अच्छा जी, अब डाउनलोड प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे आ गए और ये वाला मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले लिंक पे। ठीक है, जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो अनदर टैब के ऊपर हम मूव हो गए हैं, यानी कि पेज चेंज हो गया है। और इस पेज पे इस फोटोशॉप के हवाले से थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, जो कोई भी नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ रहा। जी, वर्किंग दोनों की सेम होगी मीना, कुछ ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। अब जो मैं 2020 क्यों करवा रहा हूँ, यहाँ ये सवाल भी हो सकता है 2022 चल रहा है और मैं 2020 क्यों करवा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके और मेरे सिस्टम लाखों के नहीं है, हम लोगों की सिस्टम क्या है, मिड रेंज सिस्टम है, बल्कि कुछ के मिड से भी कम होंगे। तो जितने आप हायर वर्जन पे जाओगे ना, उतनी ही आपकी फिर मशीन में जान होनी चाहिए। ठीक है, मशीन से मुराद कंप्यूटर लैपटॉप में जान होनी चाहिए। मैं 2020 इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, एक आपका दरमियाना ड्यूल कोर प्रोसेसर के ऊपर और 6 GB 8 GB रैम के साथ आप 2020 यूज कर सकते हो। ठीक है, 2022 पे जाओगे तो मेरा अपना सिस्टम भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रीवियस वर्जन पे सिखा रहा हूँ। कुछ फिल्टर या इफेक्ट की ज्यादती और कमी बेशी हो जाती है, तो उसका भी कोई हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है, वो बड़े प्रो लेवल की बात है। आपके पास रिमशा एडोबी फोटोशॉप जब आप ओपन करोगे ना, तो उसमें मेन्यू आ रहा होता है, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा जहां उसका वर्जन डिफाइन हो रहा होता है। थोड़ी देर में आगे चलते हैं, मैं फोटोशॉप का इंटरफेस ऑन करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोटोशॉप है। ठीक है, हम अपनी क्लास पे आ जाते हैं, यानी कि जो मैं जहां था वहां आ जाता हूँ। सारी बातों का आपका जवाब साथ देना जरूरी है। तो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इसे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जब आप देखें नीचे यहाँ लिखा आ रहा है डाउनलोड नाउ, आपने क्या करना है, समझदार हैं आप सभी लोग, इस पे क्लिक करना है। तो मैं भी इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे कह रहा है कुछ देर इंतजार फरमाइए, और 10 सेकंड का आपको इंतजार फरमाना है। साथ यहाँ लिखा आ रहा है पासवर्ड इज ऑलवेज igetintopc.com। वो कह रहा है पासवर्ड हमेशा ही इस साइट से आप कुछ भी डाउनलोड करोगे उसका पासवर्ड क्या होगा, igetintopc.com। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जब आपने 10 सेकंड का इंतजार कर लिया तो डाउनलोड नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ ये एरर आएगा, इस एरर को देख के घबराना नहीं है। ये कब आता है, क्यों आता है, इसलिए आता है कि आप अपने ब्राउजर के अंदर एड ब्लॉकर डाल के रखते हो ताकि अनवांटेड चीजें आपको दिखाई ना दे, तो इसलिए ये एरर आ जाता है। आपको क्या करना है, सेंड एनीवे पे एक बार क्लिक कर देना है। मैं बहुत सुकून से समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज काफी स्टूडेंट्स का टाइम ले जाती है, इसलिए बगौर समझे। स्क्रॉल डाउन फिर से कर लीजिए आप, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे
जैसे थोड़ा सा टाइम हुआ 1.80 की फाइल जो है वो डाउनलोड शुरू हो गई। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ ये बता रहा है 1 घंटे 5 मिनट के अंदर ये फाइल जो है मेरी, यानी कि एडोबी फोटोशॉप 2020 डाउनलोड हो जाएगा। मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हुआ है। मैं आपको फर्दर आगे का प्रोसेस अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से तो होगा ये डाउनलोड, चाहे वो फोटोशॉप 2020 हो, 18 हो या 2022 हो। तो यहाँ तक तो हमारा डाउनलोडिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट बता दी, कैसे इंस्टॉल होगा, एक एक चीज आपको बता दी प्रॉपर तरीके से। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अब साथ में आपकी चैट भी देख रहा हूँ। जबीन आपके लैपटॉप में क्यों कोई सा भी नहीं हो रहा? 2000 कौन सी विंडो है आपकी ये बताइए। और साथ ही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अपनी देख लीजिएगा। सवालात आप कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट किया है। सवालात आप कर लें। सर 2010 है। 2010 से क्या मुराद है? अभी जबिन मैंने अभी जो आपको प्रोसेस बताया है ना डाउनलोड का, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। जो हुआ हुआ है उसे अनइंस्टॉल कीजिए, जो मैंने बताया विंडो 10 के ऊपर। हाँ जी, विंडो 10 है ना, तो आप 2020 यहाँ से डाउनलोड कीजिए। नॉर्मल रेंज के लैपटॉप में काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन वही बात है ना, आप कोई क्लिक करना या कोई इफेक्ट लगाना, उसके बाद खाना पका के आ जाना, इतना टाइम लग जाएगा, बस काम तो हो जाता है ना। और मैं किसी को ये रिकमेंड भी नहीं कर रहा कि भाई वो खर्चा करे या वो महंगा सिस्टम ले। जो है उसी पे प्रॉपर तरीके से क्लास को देखो। थोड़ी सी देर लगेगी ना आपको, अपने प्रोसेस में हो जाने दो दे। जब आप प्रो हो जाओ ना, कोई चीज सीख जाओ, फिर आप नया सिस्टम परचेज करना। जब आपको लगे कि हाँ हम इसको सीख के कुछ बना के अब कुछ पैसे कमा सकते हैं, तो आप अच्छा सिस्टम की तरफ जाओ, ठीक है। वरना मैं आपसे नहीं कह रहा आप हाई फाई सिस्टम की तरफ जाओ। अगर आपके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, आप उसी पे गुजारा करो, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहा हूँ। वेबसाइट में बंद कर रहा हूँ क्योंकि वेबसाइटों का कुछ नहीं पता कब क्या ओपन हो जाए आपको। और अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे डाउनलोड फाइल मौजूद है। और अपने सिस्टम में तमाम ही चीज़ें जो भी डाउनलोड किया करें उसका बैकअप बना लिया करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप किधर है भाई? अच्छा जी, फोटोशॉप मेरे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको तरीक़ेकार समझाने के लिए प्रीमियर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। कई सारे वर्जन मौजूद है, मैं सिर्फ आपको तरीक़ेकार समझा रहा हूँ। आपको डबल क्लिक करना है, देखें पासवर्ड मांगा। और जब हमने वेबसाइट से हम डाउनलोड कर रहे थे, वहाँ क्या लिखा हुआ था? ऑलवेज पासवर्ड इज iGetIntoPC.com। तो मैं यहाँ लिखूंगा iGetIntoPC.com, ठीक है। मैं शो करवा रहा हूँ पासवर्ड, देख लीजिए वही लिखा है iGetIntoPC.com, जैसा कि हमें वेबसाइट पे बताया गया था। उसके बाद मुझे क्या करना है? सिंपल ओके करना है, ठीक है। तो ये आपका फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मौजूद है आपकी वो फाइल, यानी कि फोटोशॉप की होगी आपके पास यकीनन। इसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट कहाँ करोगे? डेस्कटॉप पे कर लीजिएगा, ताकि आसानी होती है। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि ये जिप में करके दी जाती है आपको, ताकि कंप्रेस साइज हो जाए फाइल का, और फिर आपको डाउनलोड की फैसिलिटी मिलती है। हम एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं, उसका ओरिजिनल फाइल सारी बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हम उसे इंस्टॉल कर सके। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको कंप्यूटर टिप्स और कुछ चीजें भी साथ साथ बताता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक्स बताऊं, मैक्सिमम कोशिश करूंगा जितना आपको डिलीवर कर सकूं करूं। डबल क्लिक कर लीजिए उसी फोल्डर पे जहां पे, और यहाँ पे आ रहा है सेटअप, इस पे आप डबल क्लिक करोगे बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, यस कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस सामने आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ, और दूसरी बात ये कि मैं प्रीमियर हूँ। यहाँ पे आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप समझ जाओगे इजीली। जो लिखा आ रहा होगा आप उसे देख के समझ जाओगे कैसे होगा। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। मे बी के कुछ ना समझ पाए, क्योंकि मेरे पास एक्सट्रैक्टेड फाइल है। मैंने सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट करना है बताया है, और पासवर्ड किस तरह डलेगा वो चीज़ बतानी थी, इसलिए मैंने, वरना मैं चाहता आपको डायरेक्टली भी बता देता। तो GFX सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे है मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल क्लिक कर लीजिए इस पे। अब देखें हाफ टाइम हमारा क्लास का जो है
वो इसको डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग में गुजर जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ आज इसे आप तसल्ली से सीख लो ताकि कल की क्लास में हमारा वक्त जाया ना हो। तो देखें कुछ इस तरह का आपको चेहरा नजर आएगा, मैं देसी जुबान में बोल लेता हूँ अभी फिलहाल कि इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। आपको यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज को क्या करना है, इंटरनेशनल, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यू, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हुआ हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है एंड दैट्स इट। आपका फोटोशॉप आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थी आपकी इंस्टॉलिंग की सारी ही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बगौर बता दी है और समझा भी दी है। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूं ताकि मेरा सिस्टम का कैशे जो है वो हैवी ना हो, ठीक है। और अब मैं आपके साथ फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि हमने सीख लिया फोटोशॉप कैसे, कहाँ से और क्यों हमें करना है। तो ये मैं फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर कर दी है। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ उस वक्त मैं लैपटॉप पे और इस बटन का कुछ इशू है मेरे पास, तो आपको यहाँ पे एक वेलकम नोट मिलेगा और वहाँ वो वही सारी बातें आपको बताएगा इन शॉर्ट सेंटेंस में जो मैं आपको शुरू के अंदर ग्राफिक डिजाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। और साथ ही बस लिखा हुआ आ रहा होगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी। और साथ ही ये कहेगा कि आप अपनी फोटो को यहाँ लाके एडिट कर सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो। कुछ आपको ऐसी यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई नजर आएगी जो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल का देना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे पास डिसेबल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइल के मेन्यू है, यहाँ पे इस पे लिखा आ रहा है यहाँ पे न्यू, ठीक है। कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, न्यू की मदद से हम क्या करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है उसे ओपन करते हैं, ठीक है। मैं पहले इस पे क्लिक कर दूं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस बिल्कुल सेम आपके सामने भी आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, चलो कुछ नया करते हैं। हमें कुछ नया नहीं करना, आज सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही लेना है, क्योंकि आप लोगों के पास जाहिर सी बात है इंस्टॉल नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा, इसीलिए ना इतना प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं है तो हवा के दोष पे सुन के आप क्या करोगे। लेकिन बेसिक नॉलेज सारी दे रहा हूँ जो मैं कल रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट में आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ सबसे कह रहा है प्रीसेट डिटेल, लेकिन इससे पहले ये बताऊं, ऊपर देखें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस इस वक्त मूव कर रहा है। सेव फोटो प्रिंट, ये क्या है? ये आपको फोटोशॉप कुछ प्रीसेट साइजेस दे रहा है आपके कैनवस के। फोटोशॉप कुछ प्रीसेट साइजेस दे रहा है आपके कैनवस के। कैनवस क्या होता है? जिसके ऊपर आप ड्राइंग करते हो। रियल लाइफ में कैनवस के ऊपर आप डिजिटल पेंटिंग करते हो, सॉरी डिजिटल कह रहा हूँ, डिजिटल पेंटिंग नहीं, आप पेंटिंग करते हो, ठीक है। वो कहलाता है आपका कैनवस। तो ये सारे साइज यहाँ पे हैं आपके कैनवस के, क्योंकि हम जो भी फोटो को लाके एडिट करेंगे वो किस पे करेंगे, कैनवस पे करेंगे। इसी तरह आपने नाम सुना होगा एडोबी इलस्ट्रेटर, वहां पे हम काम करते हैं आर्ट बोर्ड पे, ठीक है। वो आर्ट बोर्ड है। आर्ट मीन्स के कोई क्रिएशन करना, कोई आर्ट क्रिएट करना, किस चीज पे, किसी बोर्ड के ऊपर, ठीक है। मैं एक एक चीज को डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि कहीं कल आप ग्राफिक किसी को बड़े प्राउडली अनाउंस करो कि मैं SKH से, या मेरा नाम जैसे दानिश है सर, दानिश से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के आया हूँ या आई हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई फोटोशॉप के ऊपर आप किस चीज पे वर्क करते हो और आपको नहीं पता हो, तो आपकी तो इंसल्ट होगी, क्योंकि आपने तो बड़ा प्राउडली अनाउंस किया था मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फोटोशॉप के ऊपर क्या चीज पे किस तरह काम हो रहा है। तो ये सारी बेसिक नॉलेज देना मुझे जरूरी है आपको, ताकि आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सको, ठीक है। तो फोटोशॉप पे हम काम करते हैं कैनवस पे, ठीक है। इलिस्ट्रेटर की बात बाद में करेंगे, हमारा टॉपिक फोटोशॉप है। अच्छा जी, तो ये कुछ प्रीसेट हैं, आप बने बनाए यहाँ से ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम इस तरफ नहीं आ रहे, मैं इजी लेके चल रहा हूँ। रिसेंट क्या होता है? जो हाल ही में यूज किया हुआ डॉक्यूमेंट हो, तो वो ये रिसेंट वाली कैटेगरी में आ रहा होता है, ठीक है। हम आ जाते हैं, कोई हम न्यू प्रीसेट खुद से कस्टमली डिफाइन करेंगे, फिर उसे ओपन करवाएंगे। तो कस्टम मीन्स कस्टमाइज किया हुआ, यानी कि हम प्रीसेट नहीं ले रहे, कस्टमाइज करके खुद ले रहे हैं। कस्टमाइज इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी वेट एंड उसकी हाइट और उसकी सारी प्रॉपर्टी हम खुद बताएंगे कि जो न्यू ओपन होने वाला डॉक्यूमेंट है वो हमारे मुताबिक हो। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है यहाँ पे नाम, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ क्लास 1 का, ठीक है। आज हमारी क्लास 1 है, तो मैं यहाँ क्लास 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ रहा है विड्थ एंड हाइट, सेंटीमीटर। अच्छा, विड्थ क्या होती है आपको पता है, ये चौड़ाई, हाइट लंबाई, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट भी जो है ना,
कुछ वैल्यूज के साथ आपको मिलती है, जैसे पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास, ठीक, इतने ऑप्शंस के साथ आपको विड्थ एंड हाइट मिलती है। कि इन केस समझाने के लिए क्यों मैं आपके सवालों की तरफ बाद में आता हूँ, टॉपिक से हट जाऊंगा, बात भूल जाऊंगा जो बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपके रेज हैंड देख लिए हैं, आपकी बात सुनता हूँ मैं। क्यों होती हैं चीजें कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना या उसके ऊपर कुछ ग्राफिक ऐड करनी है। अब आप समझ गए हो ग्राफिक क्या होता है। ग्राफिक होता है आपका शेप, टेक्स्ट, कोई भी एलिमेंट, इफेक्ट, ये सब ग्राफिक में आता है, ठीक है। डिजाइन आपका अपना है, आपकी अपनी सोच है। तो अगर मुझे एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है तो मुझे पिक्सेल्स में उसका साइज नहीं मालूम, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वहां तो आपको मिल जाएगा। लेकिन गूगल पे आप सर्च करोगे ना कि भाई जो कॉमनली यूज किया जाता है डिफॉल्ट विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड साइज वो क्या है, तो वो आपको बताएगा 2.5 बाय 3.5 बाय 2 इंचेस। इसमें बताएगा इंचेस में। तो कई जगहों पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कभी इंचेस पे काम करते हैं, कभी पिक्सेल्स पे काम करते हैं, डिपेंड करता है हमारी नीड पे। अब पिक्सेल्स की बात की, यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, कितने बाय कितने पे देखते हो, 1280 बाय 720 पिक्सेल्स। वहां बात हो रही है पिक्सेल्स की, ठीक है। डिजाइनिंग की बात हो रही है तो हमने उस चीज को इंचेस में ले लिया। पिक्सेल्स क्या होते हैं, बिल्कुल बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ पिक्सेल्स क्या होते हैं, सब्र कीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने इसको अभी पिक्सेल्स रख लिया है और मैं चाह रहा हूँ विड्थ कितनी हो उसकी, 100, ठीक है, 100 इसकी विड्थ हो, और हाइट कितनी हो, 100, ठीक है। विड्थ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई यकसा कर दी मैंने। साथ एक ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो आपका बनने वाला कैनवस है, न्यू डॉक्यूमेंट, उसकी ओरिएंटेशन क्या हो। अब यहाँ सवाल जहन में आएगा कि ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, तो मैं हूं ना बताने के लिए। आप मोबाइल देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट आप अपने मोबाइल को जिस तरह से पकड़े होते हो और देख रहे होते हो, तो वो उस वक्त उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधा। अगर आप YouTube वीडियो देखते हो और चाहते हो फुल स्क्रीन पे देखो, तो आप क्या करते हो, उसको टर्न कर लेते हो, या आसान देसी जुबान में समझाऊं तो लिटा लेते हो। मतलब उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, पोर्ट्रेट से किस में चले गए, लैंडस्केप में चले गए, ठीक है। तो वो कहलाती है आपकी ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इसके साथ वाला ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ, देखो जो ब्लू है, हाईलाइट है, इट्स मीन वो ओरिएंटेशन सेलेक्ट है, तो ये वाला जो है इनेबल नहीं हो रहा। मीना, डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने जा रही हो, या आप किसी क्लाइंट की कोई चीज बनाने जा रही हो, तो वो आपको खुद बताएगा कि मेरी प्रेजेंटेशन का साइज क्या होगा। ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि विजिटिंग कार्ड का भी मैंने आपको मिसाल दी, तो उसकी क्या लेंथ और हाइट हो गई, 3.5 बाय 2 इंचेस। किस चीज के लिए मखसूस हो गई है, एक बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड के लिए। इसलिए डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, उसके हिसाब से हम लोग साइजेस लेते हैं। अगर के YouTube पे मुझे थंबनेल बनाना है, थंबनेल आप समझते ही हो सभी लोग, थंबनेल जो हमें बाय डिफॉल्ट YouTube पे नजर आ रहा होता है, तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, 1280 बाय 720 पिक्सेल्स का कैनवस साइज, ठीक है, क्योंकि वो YouTube के लिए मखसूस है। इसी तरह अगर मैं इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए कोई पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पोस्ट समझती हो ना आप, जो हम स्वाइप करके देख रहे होते हैं, जिसमें आपको ऐड वगैरह भी नजर आते हैं, एस कैश का भी ऐड आपको नजर आया होगा, तो ये सब पोस्ट, तो उस पोस्ट का क्या मखसूस साइज होता है सोशल मीडिया की, 1080। इसकी हैप्पी बर्थडे भैया, खैर हैप्पी बर्थडे टू यू जिसकी भी है। बात, तो सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होता है 1080 बाय 1080। तो ये वहां पे मखसूस साइजेस है। अपने मोबाइल्स को कंट्रोल में रखिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और मैं भी टॉपिक से इधर उधर ना भागूं। तो इसलिए यूज किए जाते हैं। मीना, आपके सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखो आप, ओरिएंटेशन इसकी चेंज नहीं हो रही है। वजह क्या है कि जब विड्थ एंड हाइट सेम होंगी, विड्थ एंड हाइट सेम हुई, तो क्या हुआ, एक बिल्कुल प्रॉपर स्क्वायर शेप हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट यहाँ पे, जब विड्थ एंड हाइट सेम है, तो ओरिएंटेशन कुछ भी करो, चाहे उसे आप लिटा दो, स्लाइड कर दो, चाहे उसे पोर्ट्रेट रखो, एक ही रहेगी, क्योंकि विड्थ एंड हाइट सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी हाइट कर देता हूँ 200, ठीक है,
विड्थ को मैंने कर दिया 200। तो अब आप देखो मेरे पास ऑप्शन आ गया क्या, कि अब मैं इसे लैंडस्केप भी कर सकता हूँ और पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब विड्थ एंड हाइट सेम नहीं रहे। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन का, मुझे आपको यहाँ पे सारी चीज मैंने इतनी देर जो बोला हूँ ओरिएंटेशन आपको समझाना चाहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, आपको तमाम ही चीज़ों के साइजेस के बारे में मैं बता दूंगा कि लोगों के साइजेस, यूट्यूब बैनर थंबनेल के साइजेस शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन बशर्ते ये कि साइजेस सिर्फ आपको मालूम करने से कि आप उसके ऊपर डिजाइनिंग कर लोगे। हम वक्त के साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम साइजेस पे काम करेंगे, हम सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाएंगे, जिंदगी रही तो हम थंबनेल भी बनाएंगे, तो आपको मैं वहां साथ साथ साइजेस बताता जाऊंगा। लेकिन अगर आप कॉपी पेंसिल लिए होते तो 3 साइजेस तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे एक सवाल किया पोस्टर बैनर साइजेस, तो पोस्टर आप किसके लिए बना रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो वो क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरा पोस्टर जो है बिलबोर्ड पे लगेगा या किसी दीवार पे लगेगा या कहाँ लगेगा, तो साइज वो आपको देगा, आपको खुद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने बीच में कहा था थोड़ी देर में आपको बताता हूँ पिक्सेल्स क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी नॉलेज मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो ग्राफिक डिजाइन सीखने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई आपसे सवाल कर ले तो आप एम्बैरेस फील ना करो, आपको पता होना चाहिए। पिक्सेल्स क्या होता है, पिक्सेल्स होता है एक छोटा सा डब्बा, बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं। डिफरेंट बिटवीन स्क्वायर और रेक्टेंगल ये है कि विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होती। जहां विड्थ एंड हाइट सेम होती है वो होता है आपका स्क्वायर, और जहां विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होती वो होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। हर चीज बताता हूँ। तो एक छोटा सा स्क्वायर होता है, और उस स्क्वायर के अंदर क्या होता है, एक टाइनी लिटिल स्क्वायर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, डिटेल ऑफ कलर्स होती है। यानी कि एक पिक्सेल्स के अंदर डिटेल ऑफ कलर मौजूद है। कई हजार लाखों पिक्सेल्स आपस में मिल के कोई इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लाइक अ फोटो, लाइक का कोई डिजाइन। यानी कि जो अभी आपको मैंने स्टार्ट में वो लड़की की तस्वीर दिखाई थी, आपको तो तस्वीर लग रही है, लेकिन बेसिकली क्या है, वो आपस में एक साथ सिमटे हुए बहुत सारे पिक्सेल्स जमा होके वो एक तस्वीर को क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पिक्सेल्स, एक टाइनी सा छोटा सा स्क्वायर जिसके अंदर आपके कलर की डिटेल मौजूद है, कि अगर बाल काले हैं तो वो काले बाल जो आपको शो हो रहे हैं वहां पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे पिक्सेल्स होंगे। थोड़ी देर में दिखाता हूँ पिक्सेल को कैसे देखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है रेजोल्यूशन, कि भाई रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, पिक्सल सेंटीमीटर और पिक्सल पर इंच। सेंटीमीटर नहीं समझोगे आप, इंच सब समझते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को चेंज किया, पिक्सेल्स पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सेल्स हों, यहाँ रेजोल्यूशन क्या है 300। अच्छा, यहाँ पे 72 होती है बाय डिफॉल्ट, मैं काम कर रहा था तो शायद मैंने यहाँ पे 300 कर दी होगी। 72 रेजोल्यूशन और 300 रेजोल्यूशन क्यों लें और इसमें क्या फर्क है। देखो, जब आप कोई भी डिजाइन इसलिए करने जा रहे हो कि सिर्फ उसको आपने प्रेजेंट करना है विजुअलाइजेशन तरीके से, यानी कि सिर्फ स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाना है, टीवी पे दिखाना है, या खुद देखना है, या किसी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, यानी कि वेब डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो साथ साथ, तो आप उसके ऊपर खुद से अपना कोई डिजाइन क्रिएट करके लगा रहे हो, तो आपकी रेजोल्यूशन 72 है, इनफ है। लेकिन अगर आप डिजाइन कर रहे हो प्रिंट आउट निकालने के लिए, यानी कि आपने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया, ठीक है, या कोई लोगो डिजाइन किया जो प्रिंटिंग के लिए आया हो आपके पास, तो वहां आप रेजोल्यूशन लोगे 300, ठीक है, 300। यानी कि अब पिक्सल पर इंच कितने हो गए, जो पहले पिक्सल 1 इंच में कितने आ रहे थे 70, और अब 1 इंच में आएंगे 300। तो जाहिर है 1 इंच में 300 पिक्सल आपको ज्यादा अच्छी डिटेल देंगे या 1 इंच में 70 पिक्सल। तो जब हम प्रिंट के लिए कोई भी मटेरियल डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम वहां पे रेजोल्यूशन इसकी हाई कर देते हैं, ताकि जब प्रिंटर की मशीन में जाए तो हमें हमारे डिजाइन की मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाए। देखने की हद तक आप रेजोल्यूशन को कम रख सकते हो, 72 तक रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल बातें नहीं थी, ये भी आप समझ गए होंगे। कलर मोड नीचे आ रहा है, RGB कलर मोड। अब RGB क्या होता है, मे बी कि आप में से काफी लोग जानते हो। RGB होता है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ये है आपका RGB। और इसी के साथ इसको आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे एक आ रहा है CMYK, सियान मजेंडा येलो ब्लैक, ठीक है।
RGB बिल्कुल उसी तरह है कि अगर मैं अपना डिजाइन सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूँ तो RGB मोड रखूंगा मैं यहाँ पे कलर का, और अगर मैं प्रिंट के लिए बना रहा हूँ तो मैं CMYK रखूंगा। ठीक है, अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ मैं, आपको मैक्सिमम बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे व्हाइट है, व्हाइट ही रहने दो, कैनवस व्हाइट ही अच्छा लगता है, लेकिन इन केस कि आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हो। बैकग्राउंड का खुद से कोई कलर देना चाहते हो, अपकमिंग जो आपका क्रिएट होने वाली है फाइल उसका वो दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, इसे व्हाइट ही रखो। नीचे कलर प्रोफाइल आ रही है, देखो स्क्वायर पिक्सल्स, मैंने आपको ऊपर पिक्सल्स समझा रहा था, नीचे खुद ही लिखा आ रहा था कि एक्सपेक्ट रेशो जो होगा वो स्क्वायर पिक्सल्स में ही होगा। यहाँ मजीद और भी चीजें हैं, वो समझने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे सारी चीजें बना ली, अब हम करेंगे यहाँ से क्रिएट। ठीक है, मैं इसे वापस अगर 72 भी कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे साइज देख लें मैंने क्या लिया हुआ है, मैं साइज को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1000 बाय, एक मैं स्क्वायर फॉर्मेट ही ले रहा हूँ 1000। अच्छा, स्क्वायर फॉर्मेट को हम रेशो नहीं छोड़ें, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, अभी मैं रेशो की तरफ नहीं आ रहा। वो ना 1000 बाय 1000 एक स्क्वायर फॉर्मेट कहलाता है एक्सपेक्ट रेशो 1:1 का। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा वक्त के साथ साथ, आज पहली क्लास है, मैं नहीं चाह रहा आप ज्यादा परेशान हो। और बस जल्दी से हम यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट न्यू, क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है मैं पहले से यूज कर चुका हूँ तो सब चीजें वैसी ही आ रही हैं, खराब हुई हुई हैं। तो साथ में मैसेज देख लूँ आपका। पिक्सल्स के ऊपर ही आपका फोटोशॉप बेस करता है मीना, हमें पिक्सल यूज नहीं करने पड़ेंगे, पिक्सल्स पे ही बेस करता है आपका फोटोशॉप। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फोटो होती है वो पिक्सल बेस होती है। आप अपने आसान मिसाल दे देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप अपने मोबाइल से फोटो लेते हो तो क्या देखते हो जब मोबाइल खरीदने जाते हो, उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। भाई क्यों आप मेगापिक्सल की बात करते हो, अब आप कम से कम किसी को ये बता सकते हो कि भाई मेगापिक्सल इसलिए होता है कैमरे में क्योंकि हमारी फोटो डिपेंड करती है पिक्सल्स पे। वो कहेगा पिक्सल्स क्या होते हैं, तो अब आप फटाफट बता दो कि पिक्सल्स के अंदर होती है कलर की डिटेल। ठीक है, तो फोटोशॉप बेस करता है आपका पिक्सल्स पे। ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कोशिश करो सारी चीजें लिख लो। फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो पिक्सल्स पे काम करता है। और फिर एक और यहाँ पे लफ्ज, अब क्या करूं, लफ्ज आ रहा है तो बताना पड़ेगा। एक होता है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि है आपका इलिस्ट्रेटर। फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर में डिफरेंट ये है कि फोटोशॉप में आपको बता चुका हूँ आपकी फोटो एडिट के लिए है, और इलिस्ट्रेटर क्या है आपकी डिजाइनिंग के लिए, क्रिएशन के लिए। उस पर फोटो एडिट नहीं होती, वहां डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। फोटोशॉप पे आपकी फोटो एडिट होती है। आगे बढ़ता है वेक्टर रास्टर की मैं आपको और डिटेल बाद में बताता रहूंगा वक्त के साथ साथ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये आपका फोटोशॉप का पहला इंटरफेस आपके सामने, नई फाइल जो आपने ओपन की थी वो आपको यहाँ पे उसका कैनवस जो है वो नजर आ रहा है। व्हाइट कलर का आपने लिया था, व्हाइट कलर का यहाँ कैनवस मौजूद है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है आपका टूल बार, जहाँ इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, ये कहलाता है आपका टूल बार। ठीक है, और सबसे ऊपर आपका आ रहा होता है मेन्यू बार। ठीक है, या फाइल मेन्यू, दोनों ही चीजों से आप इस हिस्से को कॉल कर सकते हो, यानी कि कह सकते हो फाइल मेन्यू भी या मेन्यू बार। उसी के नीचे बिल्कुल आ रहा है प्रॉपर्टी मेन्यू या प्रॉपर्टी मेन्यू बार। ठीक है, इन चीजों को नोट रखिएगा, वक्त पे आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, कल को अगर आप सीख के किसी को टीच करोगे तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। राइट साइड पे क्या आ रहा है आपका, ये प्रॉपर्टी पैनल, प्रॉपर्टी पैनल आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इसकी चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको टूल बार दिखाया, दो छोटे छोटे से एरो हैं, अगर आप करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह का आपको ये आपका टूल बार यहाँ पे हो गया EXTAND, यानी कि फैला दिया आपने टूल बार को। बाय डिफॉल्ट क्या था, कोलैप्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोलैप्स था, आपने एक्सपेंड कर दिया। क्यों एक्सपेंड किया? आवाज कम आ रही है तो नेट इशू, नॉट माई इशू, क्योंकि मुझे यहाँ अपना माइक नजर आ रहा है, वो बिल्कुल रेड लाइन तक मेरी आवाज जा रही है, तो फिर नेट इशू हो सकता है, तो इसलिए आपको आवाज कम आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम अपनी सहूलत के मुताबिक तो हम उसे एक्सपेंड कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को कोलैप्स करना चाह रहे हो ताकि आपको यहाँ पे ज्यादा जगह मिले, तो आप उसे कोलैप्स भी कर सकते हो। ठीक है, हमारा फोटोशॉप काफी यूजर फ्रेंडली है। किसी भी वजह से अगर आपकी टूल का इधर उधर हो जाए, कोई इसकी सेटिंग आउट हो जाए, ये टूल खो जाए आपसे, या बिलफर्स्ट टूल बार ही बंद हो जाए इस तरह से, और अब आप सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हुआ, और जब जब आप न्यू फाइल ओपन कर रहे हो यहाँ पे टूल्स नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे? क्योंकि सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले पता तो हो कि इसे यूज किस तरह से करना है। सीखेंगे तो हम बात की बाद में, जब यूज ही नहीं करना आता होगा तो सीखेंगे क्या? तो अगर किसी की वजह से यहाँ पे टूल वगैरह आपके बंद हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको चले जाना है विंडो के मेन्यू में। ठीक है, ऊपर आ रहा है विंडो का मेन्यू, और सेकंड आ रहा है यहाँ पे वर्क स्पेस। ठीक है, इस पर आ जाइए, और यहाँ पे लिखा आ रहा है रीसेट इसेंशियल्स। ठीक है, रीसेट इसेंशियल्स, इस पर आप एक बार क्लिक कर दो, सब चीजें अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी। 2020 वर्जन में यहाँ भी इसका एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होता है, आप यहाँ से भी इसे रीसेट इसेंशियल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब सवाल आया, सवाल में देख लूं। मेरी तरफ से वॉइस में कोई इशू नहीं है। जबीन होता तो मैं जरूर उसे चेकआउट कर लेता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वॉइस मॉनिटर लगा हुआ है, जहाँ मेरी वॉइस जो डीबी में है वो रेड जोन क्रॉस कर रही है। इतना ज्यादा वॉल्यूम है मेरी तरफ से। नेट इशू हो सकता है तो वॉइस में डिस्ट्रक्शन आ रही है। तो यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा दिया है, और किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है वो बता दिया है। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि अभी आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर, मैक्सिमम लोगों के पास शायद इंस्टॉल ना हो तो प्रॉपर तरीके से चल ना रहा हो, या कोई भी इशू हो सकता है। तो कल काइंडली तमाम ही लोग जो है इस चीज को इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो फिर हम बाकायदा जो है अपनी प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, चीजों को समझेंगे। आज मैं खुद से यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है, चीजों को समझाया है, कुछ अल्फाजों को बताया है। अब देखें, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया सरकार के वॉइस इज क्लियर, तो आप लोगों के नेट का इशू है, नॉट माय इशू। ठीक है, इसेंशियल वाला पॉइंट मैं आपको दोबारा समझा दूं। इसेंशियल बेसिकली एक प्रीसेट आपको टूल्स मिल रहे हैं। चलो इस चीज को आप समझ लो। प्रीसेट्स क्या होता है? प्रीसेट्स ये होता है जनाब कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एज अ गिफ्ट कुछ प्रीसेट्स चीजें बनाई दे देता है, ताकि आपका वर्क जो है वो इजी हो जाए, थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए इसेंशियल्स, यानी कि वर्क स्पेस के अंदर जो है कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं, जिसे नाम दिया गया एसेंशियल्स। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको एसेंशियल्स मिलेगा। अगर आप 3D को लेके काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से जैसे 3D पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी पैनल का लुक चेंज हो जाएगा। देखो करके देखो, देखो जैसे ही मैंने 3D लिया तो अब यहाँ पे चीजें 3D के हवाले से आने लगी हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये प्रीसेट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले से बने बनाए। इसी तरह अगर आप मोशंस पे काम करना चाह रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे कुछ आपको एक पूरा वीडियो का प्ले फॉर्मेट मिल जाएगा, कि एक छोटी बहुत आप इधर वीडियो भी, तस्वीरों को एक वीडियो फॉर्म में भी रन करवा सकते हो। आगे की बातें मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये वर्क स्पेसिस सवाल आया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसेंशियल्स होता है, आप इसे इसेंशियल्स भी रखो, क्योंकि ये इंटरफेस समझने में आसान है बिगिनर्स के लिए। और अगर किसी भी वजह से आपका इंटरफेस खराब हो जाए तो रीसेट इसेंशियल्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की तमाम ही बातें कोशिश किया करें, नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि सम टाइम मुझे भी बताते हुए तसस्सुल में मैं भी भूल जाऊं और फिर दोबारा वो चीज़ जहन में ना आए। तो आप कम से कम नोट डाउन कर लो कि किस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, उसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, और उसका मतलब क्या है फोटोशॉप में होने का। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कल तमाम ही लोग जो हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा इजीली। तो कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आगे करेंगे। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।